हम तो ऊंच बन गए, दूसरे तो छोटे हैं, उनके प्रति घृणा भाव ये कभी नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभिमान होगा तो अपमान भी जल्दी फील होगा, अभिमान नहीं तो अपमान भी फील नहीं होगा। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं होनी चाहिए। तो दृष्टि तो बदल गई, अब जीवन ही बदल गई, तो दृष्टि तो स्वतः बदल गई। जिनकी दृष्टि बदल गई उनके लिए पूरी सृष्टि बदल गई। सारा दृष्टि का कमाल है। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि इस समय कौन सी है? शिव। संसार में सृष्टि में कोई नहीं आता था। कहना बड़ा आसान है मुख से। हम टाइम किसको दे रहे हैं? सृष्टि हमारी बाबा। टाइम किसको दे रहे? जो सृष्टि नहीं है, वो आपकी सृष्टि नहीं है, आपका संसार नहीं है। जिन लौकिक के पीछे पूरा तन मन धन समय श्वान संकल्प सब कुछ वार रखा, बाबा के लिए इतनी कुर्बानी है आपका संसार बाबा, लेकिन कुर्बानी वैसी होनी चाहिए। आपकी सृष्टि व संसार बाप है ना, बाप में ये परिवार भी आ जाता है। अगर बाप संसार है, जैसे उस परिवार को अपना मानते हो, सब करते हो, इस परिवार को इतना अपना मानते हो, उसमें बाप की सृष्टि में ये परिवार सबसे पहले आता है, क्योंकि ये बाप का परिवार है। अभी किसी को भी देखेंगे आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में जाएगा कैसे? जिसके नैनों में बाप है वो देह के भान में जाएगा कैसे? बाप समाया हुआ है या अभी तक समा रहा है? समाया हुआ है या समा रहा है? समाया और कुछ नहीं दिखता बाबा के बिना। अगर बाबा समा गया नैनों में तो और कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा ना बुरा, ना लगाव ना टकराव ना झुकाव, कुछ नहीं होगा। समाया हुआ है या बाप समा रहा है? बाप समाया है, फिर उन नैनों में कोई और नहीं समा सकता। अब ये भी फोन न दे, घर में कोई दिक्कत है लौकिक परिवार में, तो नैनों में कौन समा जाएगा? बाल बच्चे परिवार सब बाबा का एक साइड हो जाएगा। उसी समय सुन रहे हो कि बाबा समाये हुए, जरा सी कोई परिस्थिति सुनने में आई तो सब खत्म। बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो आंख की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है। छोटी सी बिंदी कितनी कमाल करती है। तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती, और आत्मिक नाते से
बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो कि नैनों में फिर दूसरा कोई समा नहीं सकता। आप उसको देखे कोई आपके नैनों में तो उसको क्या दिखे? बाप दिखना चाहिए, फिर आप क्यों? ऐसे समझते हो ना? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं। पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं। अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। अभिमान या अपमान के नैन भी नहीं होते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी ही होंगे। तो ये नैन किसके हैं? किसके हैं ये नैन? बाबा के हैं। और कुछ दिखाई ना पड़े तो ये नैन बाबा के हैं। कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो मैं कौन? मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी है। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी है, तो मैं चैतन्य कैसे हूं? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन? संपूर्ण निर्विकारी गुरु। तभी तो गायन बना होगा, बने होंगे ना इस सब। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इसी रूप से याद कर रहे हैं। कोई भी विकार का अंश मात्र भी आने लगे तो याद रखो मेरे भक्त मुझे इसी रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं। मंदिरों में जाना मना नहीं। उन जड़ चित्रों को देख के अपने साथ टैली करो कि इन जड़ चित्रों में और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं। चरित्र से चित्र बने। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तभी तो चित्र बने। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तभी तो चित्र बने। अच्छा, ओम शांति। वरदान है। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। एक भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता।
यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। जिस शक्ति की जिस समय जरूरत पड़े उसी शक्ति को यूज कर सकते, वही शक्ति हाजिर हो जाती। जरूरत थी सामना करने की शक्ति, कर बैठे से हैं तो नुकसान तो होगा। यहाँ बात कहनी है, सामना करना है तो करना ही होता है। देवियों का शीतला रूप के साथ साथ काली रूप भी तो दिखाया, सामना करने की शक्ति उसी के पास थी। अगर आप सत्यता पर हैं तो कभी भी डर नहीं होगा। हाँ, सत्यता को थोड़ा सभ्यता से कहना होता है। इसलिए चेक करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी समृद्धि व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। इसी समृद्धि व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन। जो सदाशिव संकल्पों की रचना करते वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते वही डबल लाइट रहते हैं। क्या मिला बता? सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाली विघ्न विनाशक भव। जो सदाशिव संकल्पों की रचना करते वही डबल लाइट रहते हैं। हमने किसके ऊपर चलेगा? ब्रह्मा बाप के 5 कदम जिससे पूछा जाएगा बोल जाएगा। पहला कदम क्या था अनिल भाई जी? सर्वंश त्याग। उसमें कौन सा त्याग मेन होता है? मन बुद्धि से समर्पण, तन से। जब लौकिक मित्र होती है उसे समर्पण कोई बड़ी बात नहीं। तन से समर्पण होना बहुत आसान है, लेकिन मन बुद्धि से समर्पण, हर कर्म हर संकल्प बाबा की श्रीमत प्रमाण उठेगा, फिर उसको कहेंगे समर्पण। एक व्यक्ति अपने गुरु के आगे सब कुछ समर्पण करने आ गया। गुरु ने कहा बैठो, थोड़ी देर के बाद दीक्षा देंगे। और लोग आते गए, लाखों लोग आए। उन्होंने सबको सब देते रहे, वो प्रसाद देते रहे, दृष्टि देते रहे, उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो प्रशंसा हो गया कि मेरी तरफ तो देखा नहीं हो, कहता तुमने तो समर्पण कर दिया। मैं जैसे मर्जी को समर्पण करते ही है, फिर वो जैसा मर्जी रखे, ना देखे, कुछ देवे ना देवे, आप तो समर्पित हो गए, मन बुद्धि से समर्पित। बस फिर कोई संकल्प हो गया तो कहते हैं भी हम तो समर्पित हो गए। ये बाहर वाले लोगों को तो पूछते हैं, हमें पूछते नहीं। भी घर के लोगों को ही तो थोड़ा कहा जाता है कि बाहर वालों को संतुष्ट कर दो, तुम तो घर के हो ना, कोई बात नहीं।
अगर ऐसे समर्पित हुए होंगे तब समझेंगे ऐसा। एक बार मुझे याद है, हमारी सारी बहनों को बुखार हुआ, मुझे भी हुआ, मेरे से ही सबको हुआ था उस चाहिए थी। तो दादी जी सबकी केयर कर रहे थे, पुष्पा दादी जी सबको कह रहे थे कि डॉक्टर के जाओ, फिर इनको दवाई दिलाओ। एक मेरे को नहीं कह रहे थे। मैंने उनको शिकायत की कि आप देखो सबकी कितनी चिंता करते हो, मेरी तो नहीं करते। मेरे को तो एक बार भी नहीं कहा डॉक्टर से दवाई ले लो, बाकी सबको कह रहे हो। कहते तू खुद ही मानी, तेरी तो अपनी खुशी है, तो जाके ले लो, इनको तो तू दिलाएगी तब लेंगी। तो कितनी अच्छी बात थी कि तू तो पहले से समर्पित हो, तो कर लो जैसा भी कर ले। तो इनका करने वाली करवाने वाली थोड़ी, तेरा इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू अपनी इच्छा से कर सकती हो जो भी कर रहे। इनको आप करवाओगे तब करेंगे। कितना बढ़िया सा जवाब। जो घर के लोग होते हैं, ज्यादा नजदीक के होते हैं, उन्हीं को इग्नोर किया जाता है हमेशा, बाहर वालों को कभी इग्नोर नहीं किया जाता। तो इसलिए जो समर्पित हो जाते हैं मन बुद्धि से, वो इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे कि मुझे पूछा या नहीं पूछा, मुझे दिया या नहीं दिया। ऐसा मन बुद्धि से समर्पण, सर्वंश त्यागी उसको कहेंगे। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। किस बात को? इतनी बड़ी अथॉरिटी थी, पूरी यज्ञ पालना के निमित्त माता भी वही, पिता भी वही यज्ञ के, लेकिन फिर भी कितने आज्ञाकारी रहे अपने पुरुषार्थ। कहीं भी कोई किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इतना विशाल कार्य था, इतने विरोधी भी थे, फिर भी श्रीमत के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, विरोध को सहन किया, लेकिन श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। हम श्रीमत के विरोध में कोई संकल्प भी नहीं चला सकते। बाबा की मना है तो मना है। हम तो बादशाह और कर्मणा से भी किसी के बीच में बोल पड़ते हैं, कोई कर्म ऐसा कर देते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? संकल्प में भी वफादार। वफादार की डेफिनेशन सुनी थी ना, कि जो सामने सामने कहना माने, डर के मारे कहना माने, वो होता है आज्ञाकारी। जो पीछे से माने वो होता है वफादार। संकल्प में भी वफादार। जिस संकल्प के लिए मना की गई है वो संकल्प भी ना चले तो कहेंगे संकल्प में भी वफादार। ब्रह्म बाबा ने ऐसे किया। बस एक बाप दूसरा ना कोई। एक पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे को याद नहीं करती। अगर स्वप्न भी हमें कोई दूसरा आता है तो भी हम पतिव्रता नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का नहीं है। चौथा कदम विश्व सेवा। इतनी बड़ी अथॉरिटी, कितना निर्माण रहा बच्चों की, बच्चों को हर बात में आगे किया। वर्ल्ड सर्वेंट में हमें कोई सर्वेंट कह के देखिए, आपको कोई सर्वेंट कह दे कि आप इस आश्रम के सर्वेंट हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्किल पड़ेगी। मेरी तो इंसल्ट कर दी। और बाबा क्या कहता था रोज? आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। वफादार, आज्ञाकारी सेवादारी। वर्ल्ड सर्वेंट पूरे विश्व का सेवादारी है। निर्माणता और अथॉरिटी का ये बैलेंस था। ज्ञान की बहुत अथॉरिटी थी, लेकिन यहाँ झुकना पड़ता था, मन झुकता भी था। ये मम्मा का स्लोगन था कि जहाँ कहीं भी आपके झुकने से परिस्थिति शांत होती हो तो झुक जाओ। जहाँ अहम बढ़ता वहाँ रुक जाओ। झुको नहीं, बोलोगे नहीं,
रिएक्शन भी नहीं करो, लेकिन रुक जाओ, झुको भी नहीं। अति में हर एक चीज अच्छी नहीं होती, अति में झुकना कभी अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण जी को किसी ने पूछा कि जहर किसको कहते हैं, किसका नाम है? तक किसी भी चीज की अति जहर होती है। इसलिए निर्माणता और अथॉरिटी का सदा बाबा ने बैलेंस रखा। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, शरीर के बंधन से भी मुक्त फरिश्ता, कर्मातीत, 1 सेकंड में नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप। गीता के 18 अध्याय का लास्ट छोड़ देंगे, अब गीता ही सुना रहा है। 1 सेकंड का पेपर होगा, सेकंड में नष्ट मोहा, जो नष्ट मोहा होंगे समृद्धि स्वरूप वही बन सकेंगे, दूसरे नहीं बन सकते। बाबा कहते जिससे खुद की उन्नति रुकती हो वो सेवा छोड़ना ठीक है। वो सेवा नहीं, उस सेवा में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। आज दिक्कतें क्यों आ रही है? इसीलिए क्यों बहुत सारे लोगों की दुआएं नहीं लेते उस सेवाओं में, बड़ों की, सबकी। जहां दुआएं नहीं होती सफलता वहां भी नहीं होती। पुराने जमाने में कहते बच्चे घर से बाहर निकला करते थे कोई काम करने के लिए, अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके जाया करते थे, उनसे आशीर्वाद लेके जाया करते थे। आजकल मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलते, दुआओं से कोई मतलब नहीं होता कि बड़े क्या कह रहे हैं, उस चीज से कोई कनेक्शन नहीं बचा। वो इस सेवा से सहमत है या नहीं, उस बात से कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए सफलता में जरा दिक्कत आ रही है। इसलिए बाबा कहते हैं आपको क्या करना है, अपनी स्थिति पे काम करो। दादी जी ये बात भी हमेशा कहते थे। कोई ऐसी वैसी बात होती थी ना, हम थोड़ा डामाडोल हो जाते थे, क्या कहते थे कि पाई पैसे की बात के पीछे अपनी इतनी अनमोल स्थिति क्यों खराब करते। आप अपनी स्थिति बना के रखो, स्थिति से सेवा हो जाएगी। स्थिति को खराब नहीं करो। हम छोटी छोटी बातों पर अपनी स्थिति खराब कर लेते। बात तो आई और गई, बात तो आएगी भी जाएगी भी। कोई भी चीज सदा नहीं रुका करती, आती जाती रहती। कोई भी दिन सब